इधर ये पहाड़ी सिलसिला जारी है, बहुत ही खूबसूरत। जी यहाँ पे हम ज़्यादा तो नहीं रुके, 8-10 मिनट रुके हैं बस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है और गर्मी है, तो मैंने कहा यार आगे जाके कहीं छाँव में रुकते हैं। या ये बहुत खूबसूरत जगह है, सुहावा की का जो पहाड़ी इलाका है ये कमाल ही है, बहुत ही बड़ी जगह है यार माशाल्लाह। लाहौर से पिंडी की तरफ जो है ना, ये दीना के बाद ये पहाड़ी सिलसिला आता है और ये बड़ा प्यारा पहाड़ी सिलसिला है। वो सामने हमें आबादी भी नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा आबादी और बहुत खूबसूरत जगह। ये पहाड़ी सिलसिला जारी है, बहुत ही खूबसूरत।
स्ट्रेट ओके। नहीं बोतल गिर गई है, बोतल की हालत ख़राब हो गई, लेकिन बोतल टूटी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस्तेमाल के काबिल है और पानी भी है। इसमें एक्चुअली मैं चश्मे का पानी लेके जा रहा हूँ और बोतल निकल गई है। टाइट करने गिरना तो चाहिए वैसे ऐसे पहले भी। चलो अब यहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी देर, अब ब्रेक तो लगी गई है, यहीं पे रुक जाते हैं और बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, फिर चलते हैं। जी यहाँ पे हम ज़्यादा तो नहीं रुके, 8-10 मिनट रुके हैं बस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है और गर्मी है, तो मैंने कहा यार आगे जाके कहीं छाँव में रुकते हैं। छाँव में ब्रेक लगाते हैं, वहाँ बैठते हैं वैसे, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। 13 किलोमीटर। हाँ लहड़ी, ये जा रही थी लहड़ी पे।
कोशिश करते हो नॉर्मल चलाने की, वो चढ़ाई अब उतराई आ जाती है, उतराई भी ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है बाइक। मेरी कोशिश है कि 60-70 के अंदर रहे, लेकिन जब वो उतराई आती है तो ऑटोमेटिकली 80+ हो जाती है। नंग जा ठीक है। बिना पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलो, बिना जो आ जाएगा।
क्रॉस टीने का यहाँ पे एंड हो गया। यस वो लगा ये है टीना कट। अगला स्टॉप आएगा जी झेलम का और टाइम हो गया 2:09 और टाइम का रुकने का हो गया है। मेरा ख्याल कोई देखिए बैठने की जगह। लोग का हो रहा है जो
इलाका शुरू हो गया। तो यहाँ पे इस वैली का नाम रखा हुआ है मिड टाउन झेलम। ये झेलम का इलाका शुरू हो गया। यार ये बच्चा गिरना है, वो सोई हुई थी औरत अभी। माँ थी उसकी, वो बेचारी सोई हो गई, गर्मी लगी तो भी आगे बचा था।
नहीं, ज़रा मेन फुटवर्स जो है वो टाइट करवा लें, वो थोड़ा ढीला हुआ है, वो टाइट करवा लें, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ढीला हुआ है। नहीं जी, मोटरसाइकिल नहीं जी, मोटरसाइकिल का एक नट गिरा हुआ था मेन फुटवर्स का, वो भी चेंज हो गया, नया डल गया। चलते हैं आगे, हम निकल रहे हैं जी सब झेलम से। अब आगे झेलम क्रॉस करेंगे और एक और जगह यार, उसका नाम नहीं, उसके बाद आएगा गुजरात। यार एक बार रस्सियाँ चेक करने में मुझे याद नहीं रहा, रुके भी हैं तो रस्सियाँ याद ही नहीं रही कि रस्सियाँ चेक कर ली जाए कोई टाइट है कि नहीं। अपनी तरफ से बड़ी टाइट बांधी हुई है, तो बोतल बच तो गई है लेकिन उसकी शेप सारी ख़राब हो गई है अभी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मौसम का बड़ा मजा है यार। हमारी जीटी रोड पता नहीं कभी ये सही तरह तैयार करेंगे, मज़ेदार किस्म की रोड बनाएंगे यहाँ पे। जीटी रोड का बेड़ा गर्क ही किया होता है, खड्डों से भरी हुई है। चार्जर लगा दिया, अब कार्ड ही ख़त्म हो जाए तो मतलब फुल हो जाए मेमोरी कार्ड की, एक लगा बात है। चल यार बाकी बैटरी अपनी डाउन होगी और साथ साथ चार्ज होगी। हाँ
दरियाए झेलम सूखा हुआ सारा। झेलम का टोल प्लाजा हमने यहाँ कर दिया है क्रॉस, और ये दरियाए झेलम हमने क्रॉस करना है, और झेलम जो है वो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद गुजरात की तरफ यहाँ पे दरिया था, आधा दरिया जो है वो सूख के चल रहा है और आधा दरिया सूखा हुआ। अब कोई ढाबा आता है तो वहाँ पे जनाब रोकते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल को ठंडा करना अभी बाकी है। आई थिंक ये आ नहीं गया ढाबा, और जगह भी अच्छी है, छाँव में बैठ सकता है बंदा। हाँ यार कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है छाँव में। यहाँ पे रुकते हैं, बाइक को करते हैं ठंडा, और फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। झेलम से जनाब हमने चाय पी ली है और रेस्ट भी दे दिया बाइक को। अब चलते हैं अल्लाह का नाम लेके आगे। जब कहीं बैठ के चाय पियो ना, रिलैक्स करो तो पसीना चढ़ता है, उसके बाद मोटरसाइकिल चलाने का ज़रा मज़ा आता है, हवा लगती है, ठंडक फील होती है। गर्म इलाकों में बाइक चलाना 1 to 5 पे सफ़र करना बहुत मुश्किल है। सराय आलमगीर, हाँ ये मैं नाम भूल रहा था। अभी सराय आलमगीर आया, इसके बाद झेलम आएगा और फिर आगे गुजरात आएगा। नहीं सॉरी, झेलम तो गुजर गया, अब सराय आलमगीर, और इसके बाद आगे जो है वो गुजरात आएगा इंशाअल्लाह। बस तकरीबन लाहौर समझे पहुंच ही गए हैं। सारी सड़क मोड़ के ऊपर सड़क काटी हुई है, आज कैसे जालिम लोग हैं। चलो यार चला लो मोटरसाइकिल के, हो किसी हद है यार, कैसे डरपोक लोग हैं।
जाओ 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 अच्छा जी, हम कितने बजे चले हैं? हम चले 3:10 पे। और अभी तकरीबन 4 घंटे हमारे पास है। लाहौर सीधा, मंडी बाउसिंग राइट, मीरपुर लेफ्ट, जाएंगे सीधा लाहौर। हाँ, नहीं जी, लाला मूसा रह गया 28, खारिया रह गया 13 किलोमीटर। लाला मूसा खारिया। यहाँ पे रचना किया एकदम। लाला मूसा और खारिया की सड़क जो है बड़ी साफ, बड़ी मजेदार बनी हुई है। यानी कि सबसे खूबसूरत साफ सुथरी रोड जो है लाहौर से पिंडी तक, वो लाला मूसा और खारिया की है। शायद कि वो अपने जो सियासतदान उनके इलाकों के उन्हें खैर के रखते हैं, और वो जनाब साफ सुथरी सड़कें बनाते हैं, बना के रखते हैं। अच्छा, पूरा उसे ट्रक मोड़ लिया तो फिर इशारा दे रहा है हाथ से। यार अजीब लोग है यार। इशारा उसे तब दिया जब पूरा ट्रक मुड़ गया, ऊपर की तरफ आ गया उधर, फिर हाथ निकाल के इशारा दे रहा है कि जी रुक जाओ। क्या बात है। हमें भाई सर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि मट्टी है यार।
थोड़ा भाषण आया। क्या ठंडी जगह है ये। यहाँ पे दरख्तों की छाँव की वजह से ठंडक है। बड़ा ही गंदा खड्डा था। हमारे दाएं और बाएं जंगल है जी सर, टोटल जंगल। और ये जंगल आता है खारिया के पास, यानी कि इसका मतलब हम खारिया के करीब पहुंच चुके हैं। खारिया के काफी करीब पहुंच चुके हैं। Welcome to Kalia. Thank you. Let's see. ये खारिया जंग शुरू हो गया। खारिया सिटी आ गए हम। अब ये क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा लारा मूसा और फिर गुजरात।
बारियां सी क्रॉस कर लिया जी हमने। लाला मूसा एक तो गुजरात पहुँच गए समझे, फिर लाहौर भी पहुँच गए, कभी भी पहुँच गए, खा लिया खत्म। कमाल रोड खा लिया। अगर इसी तरह की रोड जीटी रोड बन जाए लाहौर से पिंडी की तो कमाल ही हो जाए, लेकिन नहीं बनाते भाई। अगर वो ये से मेंटेन करने रखेंगे तो फिर मोटरवे कौन इस्तेमाल करेगा, बड़े बड़े टैक्स कौन देगा। तो इसलिए इसे तोड़ के रखो ताकि लोग मोटरवे यूज़ करें और लंबे लंबे टैक्स दें मोटरवे के। Good job.
मूसा आई थिंक हम पहुँच गए। ये मार्केट है मुझे जो नजर आ रही है लाला मूसा नहीं है, लाला मूसा तकरीबन अपने घर पहुँच गए। ऑफिशियल बोर्ड हमें नजर नहीं आया।